गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और उसकी प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं की समानताओं और असमानताओं की तुलना कर उसका विश्लेषण करना और उसके व्यवहार को समझना। ये पूरी प्रक्रिया तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। ये जीन ब्लैंडेल ने कहा है। तुलनात्मक राजनीति को अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: परंपरागत तुलनात्मक राजनीति और आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। परंपरागत तुलनात्मक राजनीतिक विचारक तुलनात्मक राजनीति में राज्य और राज्य से जुड़ी औपचारिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह के अध्ययन को शामिल करते हैं। अर्थात परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन और आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ है तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार की समानताओं व असमानताओं का अध्ययन करना। वो सिर्फ औपचारिक संस्थाओं का करते हैं परंपरागत वाले, और आधुनिक वाले राजनीतिक व्यवहार का भी करते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक वृहत क्षेत्र का संकेत है जिसमें तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों, गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का भी अध्ययन है। ये J.K. रॉबर्ट्स ने कहा है। तुलनात्मक राजनीति का नेचर प्रकृति हेतु तुलनात्मक राजनीति को प्रकृति के आधार पर मोटे रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना है और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एक क्षितिजीय तुलना है। लंबात्मक तुलना में एक ही देश के विभिन्न सत्रों पर पाई जाने वाली सरकारों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के अंदर जैसे संघात्मक शासन है तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य स्तर पर है। तो केंद्र व राज्य स्तर की जो सरकारें हैं उनका अगर हम आपस में समानताएं असमानताओं के आधार पर अध्ययन करते हैं तो यह तुलनात्मक राजनीति का लंबवत स्वरूप है, अर्थात एक ही देश की विभिन्न सरकारों का अध्ययन करना। दूसरा है क्षितिजीय तुलना। क्षितिजीय तुलना में एक ही देश की विभिन्न समय पे जो सरकारें पाई जाती हैं उनका अध्ययन करना। अर्थात जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो 1947 से नेहरू युग हो गया 1964 तक, फिर उसके बाद 1967 से 1984 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के युग का अध्ययन किया जाए, या 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल का अध्ययन किया जाए, 14 से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल का अध्ययन किया जाए। अर्थात विभिन्न टाइम पीरियड्स के हिसाब से एक ही देश की सरकारों का आपस में समानताएं असमानताओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो यह क्षितिजीय तुलना होती है। इसमें एक तो हम एक ही देश के विभिन्न समय की सरकारों का अध्ययन कर सकते हैं, दूसरा हम विश्व के अंदर विभिन्न सरकारों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अब वर्तमान में भारत में मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति के शासनकाल की तुलना की जा सकती है, या किसी भी देश के शासनाध्यक्ष के साथ आपस में तुलना की जाए उस टाइम पीरियड्स की, तो ये तुलना है, ये क्षितिजीय तुलना में आती है।